हिंदुत्व की पिच पर लड़ा जाएगा। दूसरा, क्या कानून व्यवस्था या फिर एसआईआर के जो मसले हैं उसमें ममता बनर्जी जो लगातार एक के बाद एक हमले बोलते हुए नजर आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी पे बीजेपी की मुहर लगी हुई पहुंच गई। तो ये जो ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है कि बीजेपी के जो मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रही है। ममता बनर्जी आज चाहे वो रामनवमी का जुलूस निकालें या सुंदरकांड का पाठ करें, उनको कभी भी हिंदू वहां पे उस नजर से नहीं देखेगा जैसा कि वो कोशिश कर रही है। मुसलमानों को ये कह के डरा रखा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आपको बांग्लादेश भेज देगी। और हिंदुओं के मन में क्या डर है कि यदि आपने उनको वोट किया, हमें करें या ना करें, तो आप ये 3 घटनाओं को याद रखना, 19, 20, 21, तो 26 के चुनाव के बाद इसको फिर से दोहराया जाएगा। चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। बीजेपी, जैसा अनुराग भाई ने कहा कि ममता बनर्जी उनके रास्ते में, उनकी आंखों में खटक रही हैं। वो बाकी सब जगह उन्होंने जीत लिया है, लेकिन बंगाल बचा हुआ है, तो वो पूरी ताकत लगाएगी। ये सही है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव मोदी बना, ममता नहीं बना है। लेकिन जैसे जैसे मोदी जी प्रचार करेंगे तो क्या शुभेंदु अधिकारी का कद मोदी जी से बड़ा है? ओवैसी का जो फैक्टर आया है, ये फैक्टर जैसे महाराष्ट्र में चला है, उत्तर प्रदेश में चला है, बिहार में चला है, अगर वो बंगाल में चलता है तो मैं नहीं जानता हूँ कि उससे बीजेपी का नुकसान होगा या किसका नुकसान होगा। लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर एक तो एसआईआर और दूसरा ओवैसी, मैं इन 2 चीज़ों को मानता हूँ। एसआईआर और ध्रुवीकरण 2 ही के भरोसे है। पहले तो इतने बड़े बड़े धाकड़ नेताओं को वहाँ से टीएमसी से तोड़कर भाजपा अपने पास ले आई थी और वो सारे नेता वापस जाने को मजबूर हुए। तो किस तरह का माहौल, किस तरह का नियंत्रण, किस तरह की दहशत, किस तरह का डर, कुछ भी कह लीजिए, ममता बनर्जी का है कि उनके यहाँ से अब वापस दूसरे दलों में गए हुए लोग भी डरकर वापस अपने पास आते हैं।